हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ पार्ट 2 बहुपद। ठीक है, पोलिनोमियल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। तो बहुपद का पार्ट शुरू करने से पहले हम लोग कुछ कुछ जानकारी लेना है। ठीक है बच्चों, कुछ कुछ जानकारी लेना है बाबू। ठीक है, तो जानकारी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, जानकारी क्या लेना है? सबसे पहले देखो, चर किसको बोला जाता है? चर चर किसको बोला जाता है? चर किसको बोले? जो जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है उसको चर बोला जाता है। ठीक है, जिसका मान मान बदलता जिसका मान बदलता है चर कहलाता है। ठीक है, उसी तरह चर चर कहलाता है जिसका मान बदलता है उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, तो किसका मान बदलता है? जैसे इसका एग्जांपल कौन कौन हो गया? एग्जांपल में जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, इधर डॉट 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 कुछ भी आते हैं। ठीक है, जिसका मान बदलते रहता है ये सब। ठीक है, जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, कहीं कहीं एक्स का मान 1 आता है, कहीं कहीं एक्स का मान 3 आता है, कहीं कहीं एक्स का मान 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। सब जगह एक्स का मान, एक्स तो एक्स है लेकिन इसका मान तो बदल रहा है। ठीक है, कहीं 1 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, कहीं 4 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है। ठीक है, जिसका मान बदलते रहता है उसी को क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। ठीक है बाबू, अब बढ़ते हैं आगे। चर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं और अचर। पहला हो गया अचर। अचर, अच्छा, चर के बारे में जाने, जिसका मान बदलते रहता है उसको बोला जाता है चर बोला जाता है। अचर क्या होता है? इसका चर का ही उल्टा, चर का उल्टा, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है अचर कहलाता है। जिसका मान नहीं बदलता उसी को क्या बोला जाता है? अचर बोला जाता है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 6 होगा, कुछ भी होगा, इसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे कि 1 है तो 1 को हम लोग 2 नहीं बोल सकते, 2 है तो 2 को 1 नहीं बोल सकते। जैसे 8 है, 8 को हम लोग 9 नहीं बोल सकते, इसको 7 नहीं बोल सकते, 5 नहीं बोल सकते, 3 नहीं बोल सकते, 8 को 8 बोल सकते हैं, 5 को 5 बोल सकते हैं, 6 को 6 बोल सकते हैं। जो मतलब जिसका मान नहीं बदलता। इस सब में दिया हुआ है, मान लीजिए 6 है, 6 को क्या हम लोग 5 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। 4 बोल सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। 6 को हम लोग खाली 6 के अलावा, 6 के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते, केवल 6 को 6 ही बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जो मान, जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अचर बोलते हैं। अच्छा, चर और अचर के बारे में जानिए। ठीक है, अब हम लोग का बारे है कि बहुपद। बहुपद चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद, तो बहुपद को हम लोग कैसे पहचाने भाई कि ये बहुपद है कि नहीं है? कैसे हम लोग पहचाने इसको कि ये बहुपद है? कैसे पहचाने कि ये बहुपद है कि नहीं है? देखो, प्रत्येक चर का घात, प्रत्येक चर का प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो। प्रत्येक चर का घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो, उसी को बोला जाता है बहुपद। जैसे देखो, अच्छा, पूर्ण संख्या के बारे में भी बता चुके। पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते जाता है, डॉट 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 अनंत तक जाता है। लेकिन कहाँ से शुरू होता है? प्राकृतिक संख्या के आगे में 0 लगता है, प्राकृतिक संख्या के आगे में
जीरो लगता है, जीरो से जो शुरू होता है उसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, चर का प्रत्येक चर का घात में अगर पूर्ण संख्या होगा तो उसको बोलेंगे बहुपद। जैसे कि देखो 2x² प्लस 3x प्लस 4, 4x प्लस 3। अच्छा, ये बहुपद है या नहीं? देखो ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद जिसका प्रत्येक चर का बोला है, प्रत्येक चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। प्रत्येक चर, ये वो चर है, ठीक है, इसको देखो, इसको देखो, इसका घात कितना है? 2 है, तो 2 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ पूर्ण संख्या। इसका घात कितना है? कोनो नहीं है, कुछो नहीं है, मतलब 1 है, कुछो नहीं है मतलब 1 है। क्या इसका घात 1 है? तो क्या 1 पूर्ण संख्या? हाँ पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। अच्छा, इसको जब चेक करते हैं 4x प्लस 3, 4x तो प्रत्येक चर बोला, प्रत्येक चर बोला तो इसमें चर क्या है? x है, तो x का घात कुछो नहीं है मतलब क्या है? 1 है, 1 है, कुछो नहीं है मतलब 1 है, तो क्या है? पूर्ण संख्या है। हाँ पूर्ण संख्या है। ये भी क्या है? ये भी बहुपद है, बहुपद, बहुपद है। ठीक है बाबू, ये भी बहुपद है। अच्छा, बहुपद लिख दिया, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं। बहुपद का गुणांक किसको बोलते हैं? अच्छा, गुणांक किसको बोला जाता है? गुणांक, गुणांक किसको बोला जाता है? चर के साथ में जो गुना में रहता है, चर के साथ में जो गुना में रहता है, जो सटा हुआ रहता है, उसी को बोला जाता है गुणांक। जैसे यहाँ पर क्या है? 2x² प्लस 3x है, 2x² प्लस 3x प्लस 4। इसमें बोला जाएगा कि x² का गुणांक क्या है, या तो फिर x का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होगा? x² के साथ में जो गुना में रहता है उसी को गुणांक बोला जाता है। कौन है? x² के साथ में गुना में 2 है, तो इसका गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या हो गया? 2 हो गया। उसी तरह x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक क्या होगा? x के साथ में क्या है? गुना x के साथ में 3 है, तो इसका मान 3 हो जाएगा। ठीक है, x² का गुणांक हो गया 2 और x का गुणांक हो गया 3। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है बाबू, अब बढ़ते हैं आगे। आगे जानते हैं बाबू, घात किसको बोला जाता है? ठीक है, घात किसको बोला जाता है? घात किसको बोला जाता है? जिसका मतलब जिस चर के ऊपर में जो घात रहता है उसी को बोला जाता है घात। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ देता है, 1 नंबर में पूछता है द्विघात बहुपद का घात कितना है? द्विघात बहुपद का घात कितना है? जैसे कि देखो, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये को दे दिया। इसका 3x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5, 4x का पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2, ये टाइप करेंगे। ठीक है, 3। इसमें पूछ देगा इस बहुपद का घात कितना है, या तो इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है। बहुपद तो है तीनों के तीनों, लेकिन इसका घात कितना है? जिस जिस चर का घात बड़ा रहेगा उसी को माना जाएगा घात। ठीक है, तो क्या है? x, ये चर है, ये चर का घात कितना है? 2 है, ये चर का घात कितना है? 1 है। जिसका भी बड़ा रहेगा, कोनो भी चर का अगर घात बड़ा रहेगा, जिस चर का घात बड़ा रहेगा उसी को पूरा पूरी घात बोला जाता है। जैसे कि इस बहुपद का घात कितना होगा बोलेगा, घात कितना होगा बोला जाएगा तो क्या होगा? इसका घात 2 होगा। इस बहुपद का घात कितना होगा? इस बहुपद का घात कितना होगा? इसका चर कितना, कौन कौन वाला चर का घात बड़ा है? इसमें तो 2 है, इसमें 3 है, तो कौन बड़ा होगा? 3। तो इसका पूरा पूरी का घात कितना हो जाएगा? 3 होगा। इसका कितना होगा? इसमें 4 है, 3 है, तो कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो इसका कौन हो जाएगा? घात 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, जिस बहुपद जिस चर का घात बड़ा रहेगा, जिस चर का घात बड़ा रहेगा उसी को बोला जाएगा घात। ठीक है, तो ये इसका बड़ा है इसीलिए ये हो गया, इसमें से ये बड़ा इसीलिए ये हो गया, इसमें से ये बड़ा इसीलिए ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप किसको बोलते हैं? व्यापक रूप में 3 गो होता है बाबू। ठीक है, व्यापक रूप में 3 गो होता है। व्यापक रूप में एक रैखिक होता है, एक द्विघात बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है, एगो द्विघात बहुपद होता है, एगो त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिसका घात, जिस चर का घात
एक हो, जिस चर का घात एक हो उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। जैसे क्या होगा 3x प्लस 2, 5x प्लस 3, ये सब क्या है, इसका चर कितना है, एक है, कुछ नहीं मतलब एक है। इसमें भी इस चर का घात कितना है, एक है, कुछ नहीं मतलब एक है। जिस चर का घात एक होगा उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। ठीक है। अच्छा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिस चर का घात दो हो, जिस चर का घात दो हो उसको बोला जाता है द्विघात बहुपद। जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसमें घात कितना है, 2 है, क्योंकि पहले बता चुके हैं घात के बारे में, जो बड़ा रहेगा उसी को घात माना जाता है। तो कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो जिस चर का घात 2 होगा उसको बोला जाता है द्विघात बहुपद। और लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 9, 3x² प्लस 5x प्लस, जिस चर का घात, जिस चर का घात, जिस चर का घात क्या होगा बाबू, जिस चर का घात 2 होगा उसको बोला जाता है द्विघात बहुपद। अब तीसरा में आते हैं त्रिघात बहुपद। इसमें सेम, इसमें जिस चर का घात 2 होगा द्विघात बहुपद, जिस चर का घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। सेम इसी टाइप का जिस चर का घात त्रिघात हो, जिस चर का घात 3 है उसको त्रिघात बहुपद बोला जाता है। ठीक है बाबू, त्रिघात बहुपद किसको बोला जाता है, जिस चर का घात 3 होगा। जैसे 3x का पावर 3 प्लस 4x प्लस 2, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है। और भी ले सकते हैं 4x का पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, कुछ भी ले सकते हैं। जिस चर का घात 3 होगा उसको त्रिघात बहुपद बोला जाता है, और जिस चर का घात 2 होगा उसको बोला जाता है द्विघात बहुपद, और जिस चर का घात क्या हो, 1 हो, उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बोला जाता है। तो बाबू फिर आगे बढ़ते हैं। अब बाबू बहुपद किसको बोला जाता है जान चुके हैं। ठीक है, बहुपद किसको बोलेंगे पहचानना तो सीख चुके हैं। तो बहुपद सिंपल सी बात है, 2x² प्लस 5x प्लस 3, कुछ भी हो इस टाइप का, जैसे 3x प्लस 4, ये कुछ भी हो, इसको क्या बोलेंगे बाबू, जिसका मतलब जी प्रत्येक चर का घात क्या हो, प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो तो बोलेंगे उसको बहुपद। इसका पूर्ण संख्या है, इसका भी पूर्ण संख्या है, कि कुछ नहीं है मतलब एक है, इसमें 2 है तो पूर्ण संख्या 1 2 आता है तो ये बहुपद है। इसका घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। अच्छा समीकरण किसको बोला जाता है बाबू, बहुपद के बारे में तो जान चुके। ठीक है, समीकरण किसको बोला जाता है, बहुपद के बराबर के बाद, जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, बहुपद के बराबर बहुपद लिख दे, उसके बाद बराबर के बाद 0 देंगे, या तो फिर कोई संख्या होगा। ठीक है, पूर्ण संख्या इधर 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, या तो फिर 0 होगा। बहुपद के बाद अगर बराबर के बाद 0 होगा तो उसको बोला जाता है समीकरण। बहुपद के बाद बहुपद लिखेंगे, उसके बाद बराबर के उस पार में 0 होगा, बराबर के इस पार में बहुपद होगा, दोनों बराबर 0 के बराबर हो गया, फिर कोनो संख्या दिया रहेगा, उसी को बोला जाता है समीकरण। क्या बोला जाता है बाबू, समीकरण बोला जाता है। और बोल लेते हैं 5x प्लस 3 बराबर 0, ये भी हो गया बहुपद समीकरण। 3x प्लस 4, ये भी हो गया 0, ये भी क्या हो गया समीकरण। ये सब जो बराबर की इस पार में 0 में है, ये सब क्या है बाबू, समीकरण है। ठीक है, समीकरण। अच्छा व्यंजक किसको बोलते हैं बाबू, व्यंजक किसको बोलते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 3 5x प्लस 4 बराबर 0। बाबू ये क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 3, इसका घात कितना है, 2 है, इसका घात कितना है, 1 है, 2 है और 1 है, तो 1 और 2 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये क्या हो गया बाबू, ये बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया, बहुपद हो गया। अच्छा इधर क्या, 5x प्लस 4, अच्छा 5 का x के पावर में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका घात 1 है, इसका मतलब बहुपद है, और बहुपद के बराबर के उस पार में 0 है, तो क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है बाबू। अच्छा इस टाइप कर दिया रहेगा, तो जैसे कि 3x प्लस अंडर रूट 3x प्लस 2, अच्छा इस टाइप का दिया रहेगा तो
अच्छा इसका घात इसी चर है, ठीक है, ये भी चर है, तो इसी चर का घात कितना है? 2 है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। ये चर का घात कितना बाबू? ये चर का घात, ये तो √3 और x दोनों के ऊपर में अंडर रूट लगा रहा हूं। अंडर रूट का मतलब होता है 3x का घात कितना, पावर कितना होगा? 1/2। तो क्या 1/2 पूर्ण, ये पूर्ण संख्या है? 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, पूर्ण संख्या है नहीं है। बराबर की इस पर भी, जब ये बहुपद ही नहीं हुआ, जब ये बहुपद ही नहीं हुआ तो समीकरण कैसे होगा? तो बहुपद नहीं हुआ तो क्या हो गया? ये बहुपद नहीं होता है तो क्या होता है? व्यंजक होता है, व्यंजक। और एक चीज जान लेना बाबू, सभी बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, सभी बहुपद क्या हो सकते हैं? व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यंजक क्या बहुपद नहीं हो सकते हैं बाबू, ठीक है। तो आई होप बाबू समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब प्रश्न वाले 2.1 को करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बाबू प्रश्न वाले 2.1 का पहला नंबर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यंकों की संख्या ज्ञात, px यानी कि x है, इसका मतलब x का मान ज्ञात करना है। शून्यंकों मतलब x का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। ग्राफ दिया हुआ बाबू, ठीक है। तो ग्राफ में देखना है कि एक्स अक्ष ग्राफ किस टाइप का होता है। तो सीधा जो रहता है उसको वाई अक्ष बोलते हैं, जो ऐसा रहता है उसको एक्स अक्ष। एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है, ठीक है। एक्स अक्ष में हम लोग को बोला है पी एक्स के सुनेंगे, एक्स का बात किया, इसीलिए एक्स को मतलब कितना बार सिंपल सा बात जानना है बाबू, ठीक है। कि एक्स को जो ये रेखा है, एक्स को जो ये रेखा है कितना बार प्रतिच्छेद किया है, कितना बार काटा गया, ठीक है। सीधा सीधी बात जान लो कि एक्स अक्ष को कितना बार वो छुआ है, नहीं काटा है, कितना बार काटा है, ठीक है। तो पहला नंबर में दिया है एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है। तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? ये रेखा कितना बार काटा है? एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष तो यहाँ पर है, तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है बाबू? एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काटा, ये मतलब छुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 0 बार काटा है। एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? 0 बार, मतलब नहीं काटा है, एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर में ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? एक्स अक्ष में एक्स अक्ष को केवल एक बार काटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा एक, खाली एक बार काटा है, ठीक है। इसको दूसरा नंबर देखो, एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है। तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? देखो इधर जाओ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार। तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? 3। तो इसका शून्यंक कितना होगा, यानी कि पी एक्स कितना होगा? 3 होगा, इसका शून्यंक 3 होगा, ठीक है बाबू। अब चौथा नंबर में देखते हैं। चौथा नंबर में भी सेम, सब में वही काम करना, ठीक है, सब में वही काम करना। तो एक्स अक्ष ये हो गया, वाई अक्ष ये हो गया। तो एक्स अक्ष में कितना बार काटा है? एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, 2 हो गया, तो कितना बार काटा है? 2 बार काटा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 बार, ठीक है। पांचवा नंबर को देखते हैं। पांचवा नंबर में ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? इधर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। तो कितना बार काटा है? 4 बार, इसका हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब इसमें देखते हैं छठा नंबर में। छठा नंबर में एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है। तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? 1 2 3 बार, ठीक है। इसका एक्स अक्ष को कितना बार काटा है? 3 बार काटा है, इसका आंसर हो गया बाबू। ये समझ रहे हो सर? यहाँ से आ गया, यहाँ पर आ गया, फिर घूम गया। इसको प्रतिच्छेद नहीं किया, इसको पार नहीं किया है, ये रेखा को खाली छुआ है, खाली छू लिया, यहाँ पर छू के फिर से घूम रहा है। इसको काटा नहीं है, खाली छू के घुमा, ठीक है। यहाँ पर खाली छुआ, उसके बाद फिर घूम रहा है, काटा नहीं है, उसको प्रतिच्छेद नहीं किया। तो कितना बार काटा? 1 बार, 2 बार, 3 बार। खाली छुआ है, इसलिए कई बार छुआ है तो 3 बार छुआ, इसको प्रतिच्छेद नहीं किया। तो कितना बार छुआ है? 1 बार छुआ है, 2 बार छुआ है, 3 बार छुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट करके बताना, पूरी कोशिश करेंगे इसको डाउट को क्लियर करने का, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे पढ़ाई में। और चैनल, यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।